वालेकुम। सरदार साहब, क्या क्या अपडेट है? आप तो हर वक्त इच्छाए रहते हैं, तो आज कोई अंदर की खबर बताएं, क्या क्या हुआ है आज? देखिए, आज आपके सामने कि 18 कारकुनान इस वक्त पीटीआई गिरफ्तार है। उससे पहले लीडरशिप तो यहाँ आई है सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, और मैं समझता हूँ सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए आई हैं। शुएब शाहीन साहब आए हैं, इंतज़ार पचौता साहब आए हैं, नईम पचौता साहब आए, सारी क्यादत थी सारी आई, सारी क्यादत आई है। लेकिन उससे पहले कोई कारकुनान बस आए, जायज़ा शायज़ा लेके चले गए। लेकिन जब कारकुनान यहाँ पहुँचना शुरू हुए, उनको गिरफ़्तार करना, जैसे ही नसीन का कैंसिल हुआ, कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, अभी तक गिरफ़्तार करो। और ऐसे लोगों को, बेगुनाह लोगों को भी गिरफ़्तार करें जिनका पीटीआई के जलसे से कोई तलक भी नहीं है। एक आवाम है, कोई अगर मजदूर, दिहाड़ीदार मजदूर है, वो अगर यहाँ आ गए उसको गिरफ़्तार कर लिया। अभी एक हमारे डिजिटल के सहाफ़ी हैं, कैमरा मैन, उनको भी गिरफ़्तार किया हुआ है इसी सिलसिले में कि भाई वो भी पीटीआई का, लेकिन उनका क्या पीटीआई से तलक, डिजिटल का मीडिया का है, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का है, वो यहाँ एज आ जर्नलिस्ट सहाफ़त करने आए, रिपोर्ट करने आए। बाकी पुलिस का काम है कानून को अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करे, सारा कुछ होता है। लेकिन ये दोहरा म्यार नहीं होना चाहिए कि पीटीआई वालों के लिए दफ़ा 44 लगा दें, और टीएलपी अगर करना चाहे या जमात इस्लामी करना चाहे या दीगर कोई भी जमात करना चाहे, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने भी पहुँच जाती है, फैज़ाबाद में बैठ जाती है। और ये एक छोटी सी जगह जैसे अभी यहाँ से 4 से 5 हज़ार भी मुश्किल, 5,000 बंदा बहुत ही मुश्किल से यहाँ आता है। और अगर यहाँ जलसा, क्योंकि अभी अलीमीन गंडापुर साहब की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ, आपने कहा अंदर की खबर, तो अंदर की खबर ये है कि उन्होंने क्या हर सूरत जलसा करेंगे। अच्छा, कोई ये भी सुनने में आ रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्टूडेंट फोर्स है कि हाँ ISF, शायद वो भी कल आए। ISF ज़रूर आएगी, और उसकी क़यादत मैं समझता हूँ कि इस वक्त शेर अफजल साहब का भी इम्तिहान है। और मैं ये बिल्कुल क्लियर कहता हूँ कि पीटीआई की लीडरशिप, क्योंकि पहले भी उन्होंने NOC कैंसिल हुआ था, एंड मौके पर तक कहते रहे हम आएंगे, लेकिन मुझे उनसे कोई 60% भी उम्मीद नहीं है कि वो निकलेंगे। वो यही कहेंगे जी यहाँ हुकूमत ये करना चाह रही थी या नारकी करना चाह रही थी, सोच हमने जलसा कैंसिल। तो आप ये नहीं देखते कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कल कारकुनान निकलते हैं और आते हैं वो, तो फिर आप ये नहीं देखते कि काफ़ी तसादम होगा? तसादम नहीं होगा, ये वैसे डराना है कि जी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। शेर अफजल मरवत मुझे कल जलसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। पीटीआई की आदत का मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिस शेर अफजल मरवत पर ये लोग माजी पे पीटीआई लीडरशिप तनकीद करती रही है, क्योंकि इस टाइम उसको इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है, सपोर्ट हासिल है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मैं जलसा करता हूँ, अगर अवाम आती है और अवाम उनके साथ है और उसके साथ अवाम निकलती है, तो अगर कोई 9 में जैसा वाक़या दोबारा रूनुमा होता है, अल्लाह ना करे ऐसा कोई दिलखराश वाक़या दोबारा रूनुमा हो, तो उसका जिम्मेदार शेर अफजल मरवत है, इमरान खान नहीं। लेकिन मरवत कल मुझे निकलता हुआ नजर, वो कहेगा इधर का, लेकिन वो बैठेगा F9 पर, वो डी चौक पर होगा। वो कहते हैं दिखाता दाएं बाजू का है, करता बाएं बाजू की है। तो पुलिस को हमेशा चकमा दे दिया जाते हैं, तो वो न डर है मुझे उसको निकलता। जो हमारी हुकूमत है उसमें थोड़ा सा मैं एक मिसरे पढ़ना चाहती हूँ। हम कैदी चंद घरानों के, अबलीसों के, शैतानों के, गद्दार वतन की मट्टी के, मक्कार सियासतदानों के, हम कैदी चंद घरानों के, महकूम हैं हम, मजबूर हैं हम, कुछ कहने से माजूर हैं हम, अफलास की जर्दी चेहरों पर और ज़ख्मों से भी चूर हैं हम, निगहबान है दुश्मन जानों की, हम कैदी चंद घरानों के, मकरूज़ किया नीलाम किया, हर आन पे हमें नाकाम किया, मकरूज़ किया नीलाम किया, हर आन पे हमें नाकाम किया, कशकोल थमाकर हाथों पे हमें दुनिया में बदनाम किया, खुद मालिक तख्त खजानों के, हम कैदी चंद घरानों के, ये लूट के धन ले जाते हैं, हम कर्ज का बोझ उठाते हैं, ये लूट के धन ले जाते हैं, हम कर्ज का बोझ उठाते हैं, कुछ देर रहे खामोश मगर फिर लूटने ये आ जाते हैं, अंदाज नए बेईमानों के, हम कैदी चंद घरानों के, नस्लों की गुलामी करते हैं, नस्लों की गुलामी करते हैं, हम इनकी खातर मरते हैं, पैरों में गर्ज की जंजीरें, आज़ाद फिजा से डरते हैं, हम आती है ज़ंदानों की, हम कैदी चंद घरानों।